ओम शांति। 1 मार्च 2024 की वरदान। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसका विस्तार है। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माओं को, हम ब्राह्मण बच्चों को विशेष वरदान मिला है कि स्वयं परमात्मा के साथ हमारा सभी संबंधों का सुख अनुभव करने का ये विशेष श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा निराकार है, वो हमारे माता पिता है। माता पिता के रूप में अपने सर्व खजाने, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ वर्षे के रूप में देते हैं। कभी वो परम शिक्षक के रूप में मुरली सुनाते हैं, ज्ञान अमृत धारा में हमें पूरा स्नान करा के हमारे बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। कभी वो परम सद्गुरु बनकर वरदानों से नए नए स्वरूप में नए नए वरदान से हमें भरपूर करके हमारा ये ज्ञान मार्ग का जो रास्ता है, जो राह है, उसको सहज बना देते हैं। कभी वो सखा बनकर हमारे साथ हमारे मन की सारी बातें, सारे उलझने, सारे प्रश्नों को मिटा देते हैं। कभी वो खुदा दोस्त बनकर हर कर्म में सहयोगी बनते हैं। जब भी हम दिल से उन्हें पुकारते हैं, आह्वान करते हैं, वो तुरंत हमारे साथ हाजिर हो जाते हैं। वो निराकार है, लेकिन किसी न किसी आत्मा को माध्यम बनाकर हमें मदद कर देते हैं। जिस समय जो सहयोग चाहिए, जो साधन सल्वेशन चाहिए, वो प्राप्त करा देते हैं। बस दिल से एक बार उन्हें याद करना है। कभी वो साजन बनकर हमें बहलाते हैं, प्यार देते हैं। कभी वो बच्चा बन जाता है, शिवपुत्र बन जाता है और बहुत सुख देता है। वो ऐसा बच्चा जो सदा आज्ञाकारी है, जो हमारे मन की सारी बातें कहने से पहले ही समझ जाते हैं और उस अनुसार हमारे मार्ग को सहज कर देते हैं। कभी वो रूहानी अविनाशी सर्जन बनकर हमारी शरीर में जो भी बीमारी है उसका इलाज करते हैं। जब भी हम बाबा को दिल से याद करते हैं तो बाबा की वो परम सुखमय वाइब्रेशन, शक्तिशाली किरणें सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी जैसे निरोगी बना देते हैं। परमात्मा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन हमारे लिए दवाई का काम करता है। ऐसे अनेक संबंधों से हम परमात्मा को जब चाहे, जैसे चाहे याद कर सकते हैं। कभी भी मन में कोई परिस्थितियों को देखते हुए हलचल होते हैं, मन में अनेक संकल्प विकल्प चलते हैं, तो परमात्मा को जब हम
सर्वशक्तिवान स्वरूप से याद करते हैं और ये महसूस करते हैं उनकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, और उस स्मृति स्वरूप में बैठ जाते हैं और उन शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो समस्या पहाड़ जैसी बड़ी बात भी रुई जैसी हल्की हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आइए हम उस निराकार सदा शिव भोलेनाथ को दिल से आह्वान करते हैं, महसूस करते हैं उनकी दिव्य स्वरूप को, अनेक संबंधों को सुख लेते हैं। भ्रुकुटी आसन पर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देखें। ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ मैं एक चैतन्य मूर्ति हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न मेरा तेजस्वी स्वरूप है। देखे चारों ओर बिखेरते किरणें, मैं अति सूक्ष्म सफेद लाइट का पुंज, और मुझसे चारों ओर लाल दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मेरे सामने मेरा प्यारा मीठा बाबा, जो मेरे ही जैसे अति सूक्ष्म है, उनके अनंत किरणों को महसूस करें, देखें। एक दिव्य रोशनी का स्रोत मुझ में समा रहे हैं और इस सारे शक्तियों का एक प्रकाश का चक्र जैसे निरंतर मेरे साथ है। जब चाहे, जिस परिस्थिति में, जैसा चाहे, मैं इन शक्तियों को यूज कर सकती हूँ। ये मेरा शक्ति है, बाबा का दिया हुआ मेरा ब्राह्मण जीवन का विशेष गिफ्ट है। कर्म करते हुए बाबा को दिल से आह्वान करें। हर एक कर्म में वो मेरा साथी है। उसका पावरफुल वाइब्रेशन को, प्यार को महसूस करें। मैं अकेला कभी नहीं, हमेशा वो मेरे साथी है। कभी उसको ब्रह्मा तन में देखे, अपने घर में बच्चे के रूप में वो घूम रहा है, मेरे साथ हंस रहा है, टहल रहा है, खेल रहा है, मुझे बहला रहा है, हर दुखों से पार कर मुझे अपार सुख के सागर में ले जा रहे हैं। ऐसा महसूस करते जाएं। ओम शांति।